हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स एनडीए के जरिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए मौका आ गया है। खुशखबरी ये है कि एनडीए ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स एनडीए एंड एनए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। 119 पेज के इस नोटिफिकेशन में सारी बातें डिटेल में बताई गई हैं। तो अगर आप भी एनडीए में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको इस नोटिफिकेशन को लेकर जो भी बातें बताई गई हैं उसे आसान भाषा में बताएंगे ताकि स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जिन्हें जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। फॉर्म सबमिशन डेट क्या है, फॉर्म कब तक विड्रॉ कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितनी हो लगेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, सीट्स कितनी है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो इतने सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एनडीए के जरिए ऑफिसर बनना चाहते हैं और अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इससे जुड़े हर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फॉर्म सबमिशन डेट क्या है। दोस्तों, एनडीए ने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें ऑफिसर बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो इंडियन आर्मी में हो या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स में, वह स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट की, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है और 10 जनवरी 2023 तक इसका फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जा सकेगा। दोस्तों, याद रखिए ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जा सकेगा, इसमें ऑफलाइन भरने की कोई सुविधा नहीं दी गई है। इसके बाद जानते हैं फॉर्म कब तक विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि आप फॉर्म को भरने के बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं। दरअसल कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद विड्रॉ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है। तो जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर देने के बाद विड्रॉ करना चाहते हैं तो वह विड्रॉ कर सकते हैं। और फॉर्म विड्रॉ करने की जो तारीख है वह 18 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 है, यानी कि इस डेट के अंदर आप अपने फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फ़ी भी देनी होगी, जिसे ऑनलाइन ही भरना होगा। यानी कि अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को ही फ़ी लगेगी। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के हैं तो फिर आपको 100 रुपये की फ़ी लगेगी। जबकि आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको फ़ी माफ़ है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हालांकि जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फ़ी माफ़ है। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों की रिक्रूटमेंट हो रही है। तो तीनों विभागों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी गई है। जैसे अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इसके लिए आपका किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास होना कंपलसरी है। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो फिर आप किस सब्जेक्ट से 12th पास किए हैं ये मैटर नहीं करता, बस आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना कंपलसरी है। जबकि इंडियन एयरफोर्स और नेवी, इन दोनों के लिए थोड़ा सा अलग दिया गया है। अगर आप इन दोनों में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी ही है, लेकिन वह सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में होना चाहिए। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट यानी एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भरना चाहते हैं वो एज लिमिट को एक बार जरूर चेक कर लें। तो अगर आप भी एनडीए का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप यह जान लें कि इसका एज लिमिट क्या है। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 तक हुआ है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस फॉर्म को वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड है। यह भी इस फॉर्म को भरने की एक कंडीशन है। अगर आप अनमैरिड हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर सकते। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। दोस्तों, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले इसके पैटर्न के बारे में जान लेते हैं।
दोस्तों इसमें दो तरह से एग्जाम होते हैं, पहला रिटेन और दूसरा इंटरव्यू, और दोनों एग्जाम 900 नंबर के होते हैं। यानी रिटेन एग्जाम भी 900 नंबर का होगा और इंटरव्यू भी 900 नंबर का होगा। यानी टोटल मिलाकर 1800 नंबर का यह एग्जाम होता है। अगर रिटेन एग्जाम में मिलने वाले समय की बात करें तो रिटेन एग्जाम के लिए आपको 2.5 घंटे का वक्त मिलता है, जिसमें आपको आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद अच्छे नंबर आने पर सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या होगा। दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसमें दो तरह के सिलेबस हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले मैथमेटिक्स में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट इवेंट्स, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जानते हैं नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। दोस्तों कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या एनडीए के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको एग्जाम देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप उसे टच ना ही करें, क्योंकि इससे आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए एग्जाम देते वक्त नेगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखना जरूरी है। इसके बाद जानते हैं सीट्स कितनी हैं। दोस्तों इस बार 395 सीट्स के लिए एग्जाम होगा। इसमें से तीनों अलग अलग सेक्शन में बांटे गए हैं और सबसे ज़्यादा सीट आर्मी में है। आर्मी में अगर सीटों की संख्या की बात करें तो इसमें 208 सीट है, जिसमें 10 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। जबकि अगर नेवी की बात करें तो इसमें कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। वहीं अगर एयरफोर्स की बात करें तो इसमें कुल 92 सीटें हैं, जिसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। इसके बाद जानते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगी। दोस्तों अगर इसके एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर देश के अलग अलग राज्यों में दिया गया है। आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में इसका सेंटर दिया गया है, ताकि किसी भी छात्र को एग्जाम के लिए किसी दूसरे राज्य में ज़्यादा दूर ट्रेवलिंग ना करना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।